हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड स्किलर एग्ज़ाम के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो आज का टॉपिक हमारे पास रहने वाला है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अंडाशय मादा में होता है, गर्भाशय होता है, डिंबवाहिनी होती है। बट यहाँ पर जो शुक्रवाहिका है ये नर जनन तंत्र का भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए किण्वन कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर बौनापन कहते हैं, यहाँ पर सी ऑप्शन है आपके पास मधुमेह कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर कोई नहीं। तो मेरे भाई एक काट दो पहले यहाँ से, यहाँ पर इसको निषेचन वर्ड लिख लो। फर्टिलाइजेशन क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे यहाँ पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? यहाँ पर एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक लिंगी है यहाँ पर पपीता, बाकी के ये जो तीनों हैं मटर, गुड़हल, सरसों, ये द्विलिंगी पादप के उदाहरण हैं, बाइसेक्सुअल। ओके, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखना है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो देखो, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है भाई साहब? ईस्ट में होता है, जिसको बडिंग भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? बडिंग। मुकुलन द्वारा यहाँ पर क्या होता है? प्रजनन होता है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा है भाई? तो यहाँ पर है आपके पास पुंकेसर। ठीक है, क्या है? पुंकेसर यहाँ पर नर प्रजनन भाग है। द्विखंडन किस में होता है? इनमें से द्विखंडन किस में होता है? तो आपको ध्यान रखना है, द्विखंडन यहाँ पर होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन किस में होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मलेरिया परजीवी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मलेरिया परजीवी, जो कि है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दिखा रहेगा। तो यहाँ पर मलेरिया परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम, वो उसमें विखंडन होता है। ठीक है, अमीबा में तो क्या रहता है? अमीबा में तो द्विविखंडन होता है। देखो, जो आपके पास पीडीएफ भेजा होगा मैंने टेलीग्राम में, उसमें कुछ कुछ गड़बड़ीज हैं। ठीक है, कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हैं उसमें। उसमें ऑप्शन, जैसे इस वाले का ऑप्शन गलत दिया गया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रायोफाइलम नाम की एक पौधा होता है, इसमें कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रायोफाइलम में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मादा में निषेचन होता है। तो यहाँ पर निषेचन की जब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कहाँ पर होता है मानव मादा में निषेचन? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। क्वेश्चन नंबर 11, तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है यहाँ पर से? तो ये पुदीना, हल्दी, अदरक। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी सही लगा देंगे। इन सभी में तने के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खंडन द्वारा जनन किस में होता है? तो खंडन की जब हम बात कर रहे हैं, मेंढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, या फिर कौवे में। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर खंडन द्वारा सितारा मछली, स्टारफिश में यहाँ पर जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 13, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ में जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, या उपरोक्त सभी? तो इन सभी द्वारा कायिक प्रवर्धन हो सकता है, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तने पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं। तने पर अपस्थानिक कलियां किस में पाई जाती हैं? तो यहाँ पर आलू में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? आलू में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा किस में होता है अलैंगिक जनन? तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, इन दोनों में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलैंगिक जनन मुकुलन तो अभी आपने देखा था ईस्ट में होता है, किस में होता है, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन तंत्र का भाग वही हमने भी देखा था, शुक्रवाहिका। क्वेश्चन नंबर 18, पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर पराग कण होते हैं, ठीक है। एंथर इंग्लिश में कहा जाता है पराग कोश को, एंथर में क्या होते हैं यहाँ पर पोलन्स होते हैं, क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, गतिशील जनन कोशिका को नरयुग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित रहता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात करने वाले हम क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझते हैं। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा चलो, इसका मतलब ये है कि गतिशील जनन कोशिका को, हाँ ये बात कर रहे हैं कि गतिशील जनन कोशिका जो होती है उसको बोलते हैं हम नर युग्मक, ठीक है। बट उसका नाम बताना है, उस जनन कोशिका का नाम बताना है जिसमें भोजन का भंडार संचित होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। तो एड्स रोग का यहाँ पर प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संबंध। यहाँ पर असुरक्षित यौन संबंध के कारण एड्स रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर किस तरीके का होता है। तो पंखुड़ियों का रंग आपको पता है हरा होता है। पर जो हमने क्या देखे होंगे, फूल देखे होंगे, पुष्प देखे होंगे, उनमें जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनका कलर अक्सर कैसा रहता है, यहाँ पर हरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये हमको बताना है। तो आपको ध्यान रखना है जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात ध्यान रखनी है आपको, उसको प्रांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, इनमें से एकल जीवों में प्रजनन की विधि कौन सी है, खंडन, विखंडन, बीजाणु समासंग या ये सभी। तो ये सभी के सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर एकल जीवों में प्रजनन की विधि होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है किस चीज़ की, केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है। तो आपको पता है नर है। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है कौन से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन से ऑप्शन होने वाले, दाढ़ी एवं मूछ का उगना, कंठ का फूटना, यहाँ पर मांसपेशियों में उभार आना या ये सभी। तो ये सभी यहाँ पर पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ें, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं स्तनों में वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ या फिर ये सभी। तो ये सभी के सभी यहाँ पर क्या हैं, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं, मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है। नर जननांग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग या डी ये सभी। तो ये सभी के सभी आपके पास क्या होने वाले हैं, यहाँ पर मनुष्यों में नर जननांग के भाग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पर शुक्राणुओं का मोचन कहाँ पर होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो मोचन का मतलब समझेंगे, मोचन का मतलब कि बाहर निकलना, ठीक है, तो मतलब कि अलग होना। तो यहाँ पर शुक्राणुओं का मोचन कहाँ से होता है, तो शुक्रवाहिका से होता है। कहाँ से होता है, शुक्रवाहिका से होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। तो स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है। तो यहाँ पर निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये निषेचन के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 33, वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं, कहाँ पर संचित होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये संचित होते हैं अधिवृषण में। कहाँ पर होते हैं, अधिवृषण में संचित होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम निकेत कहते हैं। कतई शुद्ध हिंदी इसने प्रयोग कर ली है। वेट अ मिनट,
चलो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, ठीक है, बेकार क्वेश्चन है, हटाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है? तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण अभी हमने देखा था, कौन सा है यहाँ पर आपके पास, पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर मानव जनन अंग की बात हो रही है, कौन से आयु में यहाँ पर क्रियाशील होता है और परिपक्व होता है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 18 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण सबको पता है, वृषण टेस्टिस में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, किसके पास पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको पता है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है यहाँ पर किसके पास? तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा स्त्री में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है? तो सबको पता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो यहाँ पर परागकण बनाने का काम कौन से भाग का है? तो यहाँ पर पुंकेसर, पुंकेसर में परागकण बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, गन्ना, गुलाब एवं अंगूर कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है, कायिक प्रवर्धन विधि का, जिसको हम वेजिटेटिव यहाँ प्रोपगेशन मेथड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मानव जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं? तो यहाँ पर आपके पास गर्भाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण किसको मिलता है? तो भ्रूण को यहाँ पर पोषण मिलता है, जिसको कि हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। भ्रूण को क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, फिटस कहते हैं। चलो देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भ्रूण को यहाँ पर पोषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो यहाँ पर आपको पता है 9 माह होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना होता है? तो यहाँ पर है 2 से 8 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो निषेचन के बाद यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण होता है? पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? युग्मनज के बाद, युग्मनज से क्या बनता है भाई? भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है। निषेचन से युग्मनज बना, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 47, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है? तो यहाँ पर है जनन कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। इनमें कौन सा अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि विखंडन, बीजाणु जनन, मुकुलन, तो यानी कि ये सभी के सभी अलैंगिक जनन की विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 50, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो कलिका निकलती है किस जनन में? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मुकुलन होता है, मुकुलन में कलिका निकलती है जनक के शरीर से, ठीक है। जिससे नया यहाँ पर जीव बनना है, उसके शरीर में एक क्या निकलता है? कलिका निकलती है। ए आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, पराग कोष में पाए जाते हैं, पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। 52, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को यहाँ पर क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अंडाशय। क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है परागकोश। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो यहाँ पर बात हो रही है निषेचन की प्रक्रिया किस में होगी भाई? तो आप लोग बता सकते हैं, अमीबा नहीं होती है, यीस्ट में नहीं होती है, पुष्पी, पादप एवं जंतुओं में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 55, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनती हैं। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की जो दीवारें होती हैं वो फल बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 56, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती हैं? तो इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? तो बीजावरण, जो बीज का आवरण करते हैं वो बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो ओनली यहाँ पर है शुक्रवाहिका,
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या बनता है, जाइगोट, जिसको युग्मनज हम कह रहे थे, युग्मनज बनता है। क्वेश्चन नंबर 59, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडा से बाहर निकलता है? तो यहाँ पर है 14वें दिन में बाहर निकलता है। कब निकलता है? 14वें दिन में बाहर निकलता है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और निम्नलिखित में से लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो यहाँ पर से जो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, एड्स ये भी होता है, गोनोरिया भी लैंगिक जनन से फैलता है, सिफिलिस भी लैंगिक जनन से फैलता है, बट जो ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड है ये लैंगिक जनन से नहीं फैलता है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। मुझे लगता है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, तो आप लोग इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस को खुद से भी अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कुछ और लेक्चर्स जो आएंगे उनमें आपसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ताकि आप भी अपनी तरफ से एक मेहनत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम के प्रति कर पाएँ। और साथ ही साथ मैं भी इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगा जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। अब तो 25 तारीख को ज़्यादा दूर है नहीं आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो करते हैं मेहनत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए।